देखिए ये औरत कितनी क्रूर थी। उसने डेविड को रस्सियों से बांध दिया और कहा कि वह उसके साथ एक खेल खेलना चाहती है। डेविड पूरी तरह बंधा हुआ था, हिल भी नहीं सकता था और औरत के रहमोकरम पर था। इस निर्दयी औरत ने डेविड की गर्दन में एक अज्ञात तरल का इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद डेविड की मौत हो गई। उधर छोटी ब्यूटी जियोमी ने अन्ना को सांत्वना देना शुरू किया, लेकिन अन्ना ने देखा कि वह उसकी माँ की बालियां पहने थी। इससे अन्ना बहुत नाराज हुई और दोनों के बीच अनबन हो गई। जब अन्ना का पिता घर लौटा, छोटी ब्यूटी ने तुरंत उसका ध्यान खींचने के लिए उसकी चिंता दिखाई। तभी अन्ना को एक फोन आया। डेविड के पिता ने बताया कि डेविड की हत्या हो चुकी है। ये खबर सुनकर अन्ना स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ। दुखी अन्ना अपने पिता से सांत्वना लेने गई, लेकिन जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो वह सन्न रह गई। उसकी सहेली छोटी ब्यूटी उसके पिता के साथ अंतरंग थी। अन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वह डरकर वहां से भाग गई। अन्ना के पिता को बहुत पछतावा हुआ और उसने छोटी ब्यूटी को तुरंत घर छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन छोटी ब्यूटी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी में थी। तभी गुस्से और तनाव में अन्ना के पिता को दिल का दौरा पड़ गया। जब वह अपनी दवा ढूंढ रहा था, छोटी ब्यूटी पास में खड़ी उसे तड़पते हुए देख रही थी। वह दवा लेने के बहाने कार में गया, लेकिन वहां बेहोश हो गया। छोटी ब्यूटी ने कार में आग लगा दी ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड से उसकी मौत हो जाए। अन्ना को कुछ गलत लगा और उसने जल्दी से गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ दिया। घर पहुंचकर उसने नौकरानी का शव देखा, जिससे वह डर गई। ये साफ था कि यह छोटी ब्यूटी का काम था। ये सोचकर कि उसका पिता अभी भी खतरे में है, अन्ना उसे ढूंढने गई, लेकिन जैसे ही वह घर में घुसी, छोटी ब्यूटी वहां प्रकट हुई। उसने अन्ना को एक बारबी ड्रेस पहनने का आदेश दिया। अन्ना ने डरते हुए वैसा ही किया। छोटी ब्यूटी ने अन्ना को जहरीली शराब पीने को कहा, लेकिन अन्ना ने मौका देखकर उससे बच निकली। अब वह कमजोर मासूम लड़की नहीं थी। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस आपाधापी में छोटी ब्यूटी सीढ़ियों से गिर पड़ी। अपनी करतूतों का फल भुगतते हुए छोटी ब्यूटी की मौत हो गई। अन्ना ने राहत की सांस ली और वहां से चली गई। कहानी यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।